तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। जी, तो आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चैनल। आज हम बात करेंगे बुर्ज जोजा वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। इस चैनल पर हम सितारों की बात भी करते हैं और सितारों के रास्ते भी बताते हैं, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। ये दिन सिर्फ वक्त के बदलने के नाम नहीं, बल्कि सोच, फैसलों और किस्मत के नए दरवाजे खुलने का इशारा है। बुर्ज जोजा वो बुर्ज है जिसका दिमाग तेज, सोच गहरी और दिल सवालों से भरा रहता है। ये लोग बातों में माहिर मगर फैसलों में अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं। कभी दिल कुछ कहता है तो कभी दिमाग कुछ और। अब आने वाले 90 दिनों में आपको यही सीखने को मिलेगा कि हर बात पर सोचना ज़रूरी नहीं और हर फैसला टालना दानिशमंदी नहीं होता। ये वक्त आपको कन्फ्यूजन से निकाल कर वाज़े रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। अगर हम डिस्क्राइब करेंगे पहले 30 दिन को, तो पहले 30 दिन आपके ज़हनी दबाव और पुराने सवालात के दिन हैं। तो बुर्ज जोधा के लिए पहले 30 दिन ज़हनी दबाव और अंदरूनी कश्मकश के हो सकते हैं। ऐसा महसूस होगा कि बहुत कुछ सोच रहे हैं मगर नतीजा कहीं नज़र नहीं आ रहा। पुराने फैसले, अधूरे वादे या किसी की कही हुई बात बार बार जहन में आ सकती है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और कुछ मशवरे आपको गलत सिमत में ले जाने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप हर एक की बात सुनकर अपनी राय बदलते रहें। ये वक्त खामोशी से खुद को सुनने का है, ना कि हर एक का जवाब देने का। जल्दबाजी में नौकरी बदलना, रिश्ता तोड़ना या माली बड़ा फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे दरमियानी 30 दिन की, जिनमें जहन साफ और रास्ता वाज़ेह होगा। तो 31 डेज के बाद दरमियानी 30 दिन स्टार्ट हो जाएंगे, तो बुर्ज जोजा के लिए एक वाज़ेह तब्दीली लेकर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग का बोझ हल्का हो गया हो। जो बातें उलझा रही थीं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साफ होने लगेंगी। किसी एक बात पर दिल ठहर जाएगा और आपको एहसास होगा कि असल मसला क्या था और फजूल सोच क्या थी। इन दिनों में तालीम, मीडिया, सोशल नेटवर्क या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई मौका सामने आ सकता है। किसी अहम शख्स से मुलाकात या एक छोटी सी बात आपकी सोच बदल सकती है। रूहानी तौर पर दिल जिक्र और दुआ की तरफ माइल होगा। ये वो वक्त है जब किस्मत खामोशी से आपके हक में काम करना शुरू कर देती है। अब हम बात करेंगे लास्ट 30 डेज की, यानी कि जो 61 डेज से स्टार्ट होंगे, आखिरी 30 दिन जो फैसला और अमल के दिन हैं। आखिरी 30 दिन बुर्ज जोजा के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अब वक्त आ जाएगा कि सिर्फ सोचने के बजाय अमल किया जाए। कोई रिश्ता, कोई काम या कोई ज़ाती फैसला सामने आ सकता है जिस पर मजीद ताख़ीर मुमकिन नहीं होगी। ये वक्त जज्बाती फैसलों का नहीं बल्कि वाज़ेह नीयत और मजबूत इरादे का है। अगर आपने पिछले 60 दिन सब्र और खुद एहतसाबी में गुजारे तो आखिरी 30 दिन आपको इत्मीनान, सुकून और एक नई सिमत दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके रिस्क और कारोबार के हवाले से।
تو ان 90 دنوں میں برج جوزا کے لیے رزق کا تعلق آپ کی مہارت اور زبان سے جڑا رہے گا۔ جو بات آپ کہہ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں وہی آپ کا ذریعہ آمدن بن سکتی ہے۔ جلدی امیر بننے کے خواب یا شارٹ کٹ اس وقت نقصان دہ ہیں۔ آہستہ مگر مستقبل کے لیے مستقل راستہ اپنائیں، آپ کو مضبوط بنائے گا۔ شارٹ کٹ بالکل نہیں کھیلنا، مستقل راستہ ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے رشتوں کے حوالے سے۔ تو رشتوں کے معاملے میں یہ وقت آپ کو یہ سبق دے گا کہ ہر بات پر وضاحت ضروری نہیں۔ کچھ رشتے خاموشی سے بہتر چلتے ہیں۔ جو لوگ واقعی آپ کے ہیں وہ آپ کی الجھنوں کو سمجھیں گے، اور جو لوگ صرف باتوں کے ساتھی ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔ اپنی حدیں مقرر کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش آخرکار خود کو تکا دیتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو ذہنی صحت برج جوزا کے لیے ان دنوں میں سب سے اہم ہوگی۔ زیادہ سوچنا نیند، اعصاب اور معدے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ سوشل میڈیا سے وقفہ، وقت پر نیند اور ذکر الہی آپ کے لیے شفا بنے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج جوزا کے لیے ان 90 دن کا خاص وظیفہ۔ تو خاص وظیفہ ہوگا آپ کے لیے یا فتاحو، پھر سماعت فرما لیں، یا فتاحو، روزانہ 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ذہنی بندش کھول دے گا، فیصلوں میں آسانی دے گا اور الجھن کو سکون میں بدل دے گا۔ اب آپ کے لیے جو سمرائز کرتے ہوئے اختتامی پیغام دیں گے، خاص پیغام، تو آج میں کے لیے آپ کا 90 دن کا خاص پیغام یہی ہے کہ یہ آنے والے 90 دن برج جوزا کے لیے سوچ سے نکل کر عمل کی طرف آنے کے وقت ہیں۔ اگر آپ نے خود پر یقین رکھا، دعا کو نہیں چھوڑا اور ہر بات کو دل پر نہیں لیا، تو یہی دن آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ برسوں سے صرف سوچ رہے تھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔